एक तरफा प्यार की खौफ से भरी दर्दनाक कहानी, जिसमें एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रेमिका ने अपने भाई और भाई के दोस्त के साथ मिलकर युवक की निर्मम हत्या कर दी। हत्या भी इतनी खतरनाक थी कि कमज़ोर दिल वाले इस हत्या की घटना को सहन नहीं कर पाएंगे। प्रेमिका ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने प्रेमी की सर को धड़ से अलग कर दिया। धड़ गन्ने के खेत में तो सर एक बोरी में लपेटकर डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया। उसके बाद तीनों लोग वहां से फरार हो गए। इतनी दर्दनाक हत्या के बाद भी प्रेमिका के भाई सद्दाम का मन भरा नहीं था। उसके बाद वे अगले दिन फिर इस घटनास्थल पर जाता है जहां शव पड़ा हुआ था। उसका प्लान था कि धड़ के 3 टुकड़े और करे, उसके बाद गंगा नदी में बहा दे ताकि प्रेमी सोनू का कोई सुराग नहीं बचे। लेकिन वह ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। दूसरे दिन गन्ने के खेत में सर कटी लाश से सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव घटनास्थल पहुंचे। एसओजी की टीम घटनास्थल पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। ये एक तरफा प्यार की कहानी शुरू होती है बिलारी के थांवला स्थित ITI कॉलेज से, जहां पर महनाज पढ़ने जाती थी। वहां उसकी जान पहचान बिलारी निवासी सोनू से हो गई और सोनू की ननिहाल महनाज के पड़ोस में ही थी। महनाज सेफनी की निवासी है। सोनू ने कुछ तस्वीरें महनाज के साथ अपने मोबाइल में कैद कर ली थी। उन फोटोओं के आधार पर वह महनाज को ब्लैकमेल करने लगा। तभी महनाज के भाई सद्दाम ने अपनी बहन की फ़ोन पर सोनू से बात करते सुन लिया। तब महनाज ने अपनी पूरी कहानी अपने भाई को बताई। उसके बाद क्या था? उसके बाद एक खौफनाक कहानी लिखी गई। महनाज के भाई सद्दाम ने सोनू को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया। उसमें अपने एक दोस्त रिजवान को भी शामिल किया। फ़ोन करके महनाज ने सोनू को बेरवा पुल के पास सुनसान इलाके में बुलाया। सोनू अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गया। तभी महनाज उसे एक गन्ने के खेत में ले गई, जहां पर पहुंचते ही महनाज के भाई सद्दाम और रिजवान ने हाथ पैर पकड़कर चाकू से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद सोनू के सारे कपड़े उतारे, उसको पूरा नग्न अवस्था में कर दिया और उसके बाद उसके सर और चाकू को एक बोरी में रखकर महनाज ने एक डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया। ये खुलासा मुरादाबाद पुलिस, रामपुर पुलिस और रामपुर की एसओजी ने मिलकर इस घटना का बहुत ही जल्द खुलासा किया। तो वहीं रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने रामपुर पुलिस और एसओजी की टीम को बधाई दी। सर, क्या मामला था जिसको लेकर मुझे थाना बिलारी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति 11/9/2024 को लापता है। उसके आधार पर उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उस व्यक्ति की लाश जो है सैफनी थाने रामपुर में मिली है और उसका सर कटा हुआ था। उस लाश को पहचान कराई गई तो उस लाश की पहचान जो है सोनू नाम के व्यक्ति से हुई है। उसके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 2 लोग शहनाज और उसका भाई सद्दाम को नामजद किया गया। जब हम लोग ने इसके प्रयास किया गया तो ये दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार करने पे बाकायदा आला कत्ल बरामद हुआ है और इसके साथ एक नाम और प्रकाश में आया है रिजवान, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो सर काटा था वो डेड बॉडी के पास करीब 1-1.5 किलोमीटर पे इन अभियुक्त की निशानदेही पे वो सर भी बरामद कर लिया है। सर, इसमें कोई महिला भी शामिल? हाँ, इसमें महिला है। ये शहनाज नाम की एक महिला है जिसका संबंध सोनू से हो गया था। सोनू ने महनाज की कुछ फ़ोटो अपने मोबाइल में ले रखी थी, उसी को लेके वो परेशान करता था। जब उसकी बात महनाज के भाई को पता चली तब इन लोगों ने उस सोनू को हटाने का प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत इन लोग को थाना रामपुर सैफनी में लेके गए थे और वहाँ पर उसका कत्ल कर दिया। सर, इसमें पिछले पूर्व में कोई मामला FIR वगैरह दर्ज है? हाँ, इसमें जब लड़का गायब हुआ था तो गुमशुदगी उनके परिवारजनों ने लिखाई थी। जब उन्होंने सूचना दी थी कि लड़का गायब है तो उस गुमशुदगी को थाना बिलारी द्वारा लिखा गया। इन्होंने मर्डर करा, पहले भी उनका क्राइम इतिहास था? उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी चीज़ निकल के आएगी, उन्होंने कहाँ क्राइम कर रखा है, उसको हम लोग सारा विवेचना में भी शामिल करेंगे।